अरे राजा तो तोता बनी उड़ी गओ मेरे भैया, कोई नाई बनो है हंसी भूप जी। राजा तो तोता बन के उड़ गओ और नाई जो है तो उस राजा के शरीर में घुस पड़ो। अब तो राजा का शरीर खाली नहीं और राजा तोता बन के उड़ गओ। अब नाई जो है तो अपनी देह को नाई ने उठाओ लेके चलो। अरे अपनी देह लेके चली भाओ वो नाई, बामें दीनी है आगी लगाई जी। नाई ने अपनी देह को तो जलाई दो और मन में सोच रहा है कि राजपाट मेरो हुई गओ मेरे भैया। अरे राजपाट मेरो हुई गओ मेरे भैया, कोई रानी बनेगी मेरी नारी जी। नाई जो है तो राजा बनी वो अपनी देह को जराए दो। अब राजा जो हते तो तोता बन के बेतो उड़ी गए। अब नाई जो हतो तो राजा के भेद में घरे पहुँचो और घर पहुँचते ही उसने एक नया नियम चलाया कि मेरे शासन में कोई भी हवन नहीं कर सकता है। तो राजा के शरीर में नाव घुसेगा हो तो बोलो, मेरे शासन में कोई भी हवन नहीं कर सकता है और दरबड़ाई दई जन टेक्शन की बिना आज्ञा नहीं चल सकता है। दरबड़ाई दई जन टेक्शन की बिना आज्ञा नहीं चल सकता है। नाई ने कही, देखो सभा के लोगों, हमारे राज्य में यज्ञ हवन पूजा पाठ सब बंद। अम्मा पापा ज़्यादा बूढ़े हो गए हो तो कुआं में ढकेल दो, व्यर्थ में मत खवाओ। जो हवन में घी सामग्री आप लोग लगाते हो उसे हवन में मत जलाओ, खाओ, सेहत बनाओ। बेमतलब में घी हवन में जलाए रहे हो। सब लोग विचार कर रहे हैं कि जो राजा बड़ा ही न्यायी था और धर्मात्मा था, ये हो कैसा गया है। सब लोग हृदय में विचार करें ये कैसा भाव है अन्यायी, लेकिन वो चालें नाई की ना समझ किसी ने बह पाई। लेकिन वो चालें नाई की ना समझ किसी ने बह पाई। अब लोग बड़े परेशान हैं कि जो राजा आखिर हुई तो हुई कैसे हो। अब नाई जो होते सो घरे पहुँचो। रानी ने जवाब देखो, आबत देखो भूप को तो पलिंगा दो नबाई, लोटा भरी के नीर को दूरी धरी दो जाई। रानी ने जवाब वो देखो तो लोटा भर के नीर को दूर धर दो। सुनाई बोलो, अरे कौन सी गलती मुँह पे बनी गई मेरी रानी, कोई काहे भई हो नाराज जी। नाऊ राजा की देह में तो हतो ही हतो। सो बोलो, कौन सी गलती मुँह पे बनी गई मेरी रानी, कोई काहे को भई हो नाराज जी। नाई बोलो, हमारे पास आए के बैठे। अरे रानी बोली, महाराज बोली है रानी कछु यादी करो मेरे राजा। रानी बोली,
बोली है रानी कछु यादी करो मेरे राजा, मुँह से कही के गए ते कछु बात जी। रानी बोली, अगर तुम राजा हो तुम जब बताओ कि हमसे क्या कह के गए थे। तो बोलो है नाई मैंने कछु न कही मेरी रानी। अब वो तो नाई हती, भाई का मालूम हती, बोलो हमन तो कछु नहीं कही हती। बोलो है नाई मैंने कछु न कही मेरी प्यारी, तुम काहे भई हो मनाही न जिए। बोलो है नाई मैंने कछु न कही मेरी प्यारी, तुम काहे भई हो मनाही न जी। अब रानी ने बकी एक बात नहीं मानी, कुछ देर बैठो रहो और फिर सभा में चलोगो। सभा में जाए के बाद एक और आदेश दो कि देखो, जो हमारे यहाँ तोता को जिंदा या मरो पकड़ के लए ताई हम इनाम दी, क्योंकि राजा तो तोता बनी गो तो। और वो जब सोचा लगो काउ चक्कर में आए जे मर जाए तो बात से फंदे कटेगो। तोता जो हतो सोने मरवान लोगो, बहलिया लोग इधर उधर से आने लगे, तोतन को पकड़ पकड़ के लान लगे और इनाम लेकर के जाते। अब नाई जो हतो सो फिर घरे पहुँचो। अरे कई के गए तुम बात जो मुँह से, ओ मैं बा कोई सारो जो पाई लेती, हाय पाई लेती दैया तुमको गले लगाई लेती, दैया तुमको गले लगाई लेती। रानी बोली, महाराज वह तो हमें कोई बातें नहीं मालूम पड़ रही। अरे वायदा करी के गए जो हमसे, बा कोई सारो जो पाई लेती दैया तुमको गले लगाई लेती, दैया तुमको गले लगाई लेती। रानी बोली, अगर तुम राजा हो और तुम्हें अगर सत्य है कि हमसे क्या कह के गए थे, सो बात तो कम से कम हमें बताओ, तब हम विश्वास करेंगे। अरे वायदा करी के गए जो हमसे, मैं बा कोई सारो जो पाई लेती, हाय पाई लेती दैया तुमको गले लगाई लेती, दैया तुमको गले लगाई लेती। रानी बोली, तुम हमारे ढिंगा फिर मूड मान निकला। अगर तुम राजा हो मैं जब बताओ तुम जो हमसे कह के गए थे, सो बात तो कम से कम बताओ। अरे वायदा करी के तुम गए जो हमसे, मैं बा कोई सारो जो पाई लेती दैया तुमको गले लगाई लेती, दैया तुमको गले लगाई लेती। अब कुल्ली देर लो बैठो रहो, जब कोई पेश ना आई गई तो चुपचाप उठो दरबार में चलोगो। सोचने लगो तो बेमतलब वाली बात है, रानी तो हाथे में ना आई रही के तई। अब सब आम पहुँचो, क्योंकि वो तोता तो मरवा ही दो तू। सुबह रानी जकई कि सब तोता को, जितने तोता हैं वो सब पकड़ के लाओ। अब बहलिया जो है तो हाथ में जाल को लेके चलो। अरे सुनी राजा के बेना तमलीनो जाल उठाई, और अब बैठे तो ताये कब्रक छपे पहुँच गओ है जाई। सोई सुनी नाई की बात को मेरे भैया, जाने लीनो है जाल उठाई जी।
ए तोता देखे एक वृक्ष पे मेरे भैया, कोई देखी गो वो हरा साई जी। एक बहलिया से बकी पत्नी ने जकई कि तुम पूरे दिन गुंडन की तरह से तेल डाले घूमा जाते हो। अरे राजा ने तोतन को कही है तुम तोता पकड़ लाओ तासे कुछ घर को खर्चा चले। अब वो बहलिया हाथ में जाल लेके चलो और एक वृक्ष पे 100 तोता बैठे थे, उन्हीं में राजो बैठे थे। तो वो बड़ा खुश भाव। राजा ने देखो कि जो बहलिया जो है हम सबको पकड़ने के लिए आओ है। तो राजा ने सब तोतन से जो कही कि देखो ऐसा करो, अब सब जने मारे तो जई हैं, लेकिन एक काम करो, जैसे जो गिनत रहा है, जो एक एक करके नीचे डाले वो गिनत रहा है, जब 101 आवाज़ उड़ जाए सो सब उड़ जाइए। अब बहलिया ने जाल डाल दो, वो एक एक करके नीचे डालते रहो और गिनते रहो। जब 101 आवाज़ हुई गई, बाकी बगल में जो छुरी दबी थी सो निकल गई। सब तोता तो उड़ गए और जिनने अकल बताई राजा ने, वे राजा ही फंस गए। बहलिया सोचने लगे चल कोई बात ना, तो राजा के ढींगा ना ले जाए तो एक खाए हैं। बहलिया ने सोची और अपनी रानी के पास में लेके पहुँचो। अपनी रानी से कही देखो ऐसा करो, हम जा रहे हो तोता पकड़ने को, और तुम ऐसा करो जब तोता की सब्जी बने हो जाए राजा के ढींगा ना लीजिए। सो बहलिया इतनी बात कह के तो चलोगो। सो बहलिया की औरत जो हती बात से राजा ने कही अब तो शुरू बिना मतलब में जानो जा रही है। सो बाकी औरत से जगह जब मसाला पीसन को बैठी सो कही देखो ऐसा करो, अगर तुम्हारे पति को 10 की घटी लगी हो हम तुम्हें 20 डिब्बे, और 20 की घटी लगी हो तो हम तुम्हें 50 डिब्बे हैं। ऐसा करो, हमारी जान मत लो, हमें बाजार में लेके चलो। सब बहलिया संध्या को लौट के आओ तो मैंने जब पूछी के बाकी सब्जी बनाई ना बनाई। रानी बोली महाराज तोता जो कह रहे हो कि अगर तुम्हें 10 की घटी लगी हो तुम्हें 20 डिब्बे हैं, अगर 20 की घटी लगी हो तुम्हें 50 डिब्बे हैं, तुम्हें बाज़ार में लेके चलो। सो जब बाकी बात जब सुनी है सो पिंजड़ा मंगवाओ, पिंजड़ा में उन्हें रखो और बाज़ार में लेके गए। पूरे दिन हुई गो तोता कौन नहीं खरीदे ना। तो जब संध्या हुई गई तो एक राजा की लड़की जो होती सो आई और बाने जब तोता देखो कि तोता बहुत अच्छो है और तोता बोनतू है। जब राजा की लड़की आई तो बाने देखो कि तोता तो बहुत अच्छो है। सो जिनसे कीमत पूछी भैया इस तोता की कीमत का है। सो बहलिया कहने लगो हम ना बताए, हमारे तोता मोल बताइए। सुबह सोचने लगी कि तोता जब मोल बताई है तो जाके मतलब तोता होशियार है। सो उनने जितनी धन बताओ उतो धन बहलिया को दो। अब लड़की जो हती राजा की बस तोता को लेके चली। राजा सोचने लगे अब तो फिर कैद हुई गए। सो एक दिन किसी तरीका से राजा को खिड़कियाँ खुली मिल गई, वे वहाँ से धर भागे। अब वो लड़की बिटिया मन ही मन में सोच रही, मेरो तोता उड़ी गो हाथन से।